अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीलॉग बाय अनाया उमैर। तो अभी हो रहा है सुबह के तकरीबन 8 o'clock, 7:45, 8 o'clock का टाइम, और मैं अपने बेडरूम में आ गई हूँ। बच्चे मेरे जा चुके हैं स्कूल, हस्बैंड भी उनके साथ ही निकल जाते हैं, तो मैं आ गई हूँ बेडरूम में। आज मुझे बेड कवर्स चेंज करने थे, बेडशीट चेंज करनी थी, तो मैं वही कर रही हूँ यहाँ पे अभी। वंस आपका घर जो है मोटा मोटा सिमट जाए, लाइक आपके बेड सेट हो जाए, बेड का आप मेकअप कर दें, लाउंज की आप सेटिंग जो है वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे पहुँचा दें, तो आपका घर वैसे ही नीट एंड टाइडी रखता है। आजकल जैसे कि बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो मेरी क्लॉक जो है ना वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड में घूम रही है। वो 12 आवर्स ही हैं, बट उस 12 आवर्स में मुझे सारा दिन मैनेज करना होता है। अपने बच्चों का पिक एंड ड्रॉप भी, बच्चों के जो प्लान है स्टडीज़ का वो भी जो है उसको देखना होता है। साथ साथ ये हुआ सोने पे सुहागा कि अरजान को हो गया बुखार। तो अभी मैं आपको रूम का ओवरव्यू दिखा रही हूँ। जब मैंने रूम शूम सेट कर लिया है, अपना सारा जो है घर नीट एंड टाइडी कर लिया है, और साथ में जो बेड कवर्स चेंज किए थे उनको भी साथ ही लॉन्ड्री में वॉश होने की डाल दिया है, और पूरा साइकिल मैं आज के आज ही कंप्लीट करूँगी। आज का काम मैं कल पे छोड़ना प्रेफर कभी भी नहीं करती, क्योंकि अगर मैं इस लॉन्ड्री को जो है 1 या 2 दिन बाद जो है वो पोस्टपोन करती चली जाऊंगी, तो मेरी ये लॉन्ड्री पाइल अप होती चली जाएगी, और फिर ढेर सारे जो है काम इकट्ठे जमा हो जाएंगे, और फिर मैं खुद जो हूँ वो इरिटेट होती रहूँगी और गुस्सा आता रहेगा। सो इट्स बेटर कि मैं साथ के साथ अपने काम जो हैं उनको मैनेज करती जाऊँ, और उनको साथ के साथ प्लान करके उसी दिन ख़त्म करूँ। आजकल अरज़ान का वही मैंने आपको पहले भी कल भी बताया था, और अपने पिछले वीलॉग में भी स्केड्यूल अनाया अरज़ान का ऐसा है कि अनाया का तो स्पेसिफिक टाइम है 12:30, उसका पिकअप टाइम है, होम टाइम है। बट अरज़ान का डेली जो है ऑल्टरनेट डेज़ पे हर रोज़ चेंज होता है अकॉर्डिंग टू हिस्स पेपर, कि 2 घंटे का पेपर है, 3 घंटे का पेपर। और इस वीडियो में मैंने आपको कुछ टिप्स भी शेयर की हैं फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ओ लेवल। तो ये हो रहा है तकरीबन सुबह 9:30 का टाइम। मैं टाइम आपको साथ साथ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि मैं अपना दिन सारा कैसे मैनेज करती हूँ, और एक ही दिन में ये सारे काम। ऑब्वियसली आप कभी टायर्ड भी हो जाते हैं, एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं, बट स्टिल अगर आप प्लानिंग से चलेंगे, प्री प्लान की हुई होंगी चीज़ें, और जो है आपने एक दिन पहले अपना होमवर्क अच्छे से किया हुआ होगा, तो आपका नेक्स्ट डे बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और वेल प्लान चलेगा, और आप जल्दी जब अपने कामों से फ्री हो जाएंगी तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगी। तो 9:30 के बाद मैं कामों से फ्री हो चुकी थी। मैंने अपने लिए ये ग्रीन टी का कप बनाया। आज मेरा बिल्कुल कुछ भी सुबह नाश्ते में खाने का दिल नहीं करता। सुबह एक मग चाय का ले लिया था बच्चों के साथ मैं, और नाश्ते के टाइम पे उस टाइम पे, और मुझे अब अनाया के लिए कुछ प्रिंट आउट्स लेने थे, क्योंकि उसके इंग्लिश का एग्ज़ाम है कल। तो उसके लिए मुझे उसकी कॉम्प्रिहेंशन, जो भी उसके टॉपिक्स हैं इंग्लिश के एग्ज़ाम में इंक्लूडेड इस दफ़ा कोर्स में, मैं उनके प्रिंट आउट्स लूँगी, कुछ वर्कशीट्स बनाऊँगी, और उससे फिर मैं उसको पेपर बना के दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं उसको प्रिपेयर करा चुकी हूँ जो प्रिपेयर कराना था। नाउ इट इज़ द टाइम कि मैं उसको टेस्ट करूँ कि जो उसने पढ़ा है और जो मैंने उसको पढ़ाया है, पेपर के लिए प्रिपरेशन कराई है, वो उसमें किस हद तक जो है उसने एब्जॉर्व किया है, और कितना अच्छा रिस्पॉन्ड कर सकती है पेपर में। क्योंकि मुझे इधर से ही आइडिया हो जाएगा, जब मैं उसको ये पेपर जो घर पे वर्कशीट्स रेडी करके दूंगी वो सॉल्व करेगी, तो देन आई विल हैव एन आइडिया कि वो कौन सा जो उसका स्पेसिफिक एरिया है वो वीक है, उसकी रिवीजन उसको दोबारा करानी है। तो यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ किचन में। ये है रात का टाइम, तकरीबन 6:30, 6:45 का टाइम है, क्योंकि हम अर्ली डिनर कर लेते हैं। 7:30 के बियॉन्ड मेरी कोशिश होती है कि जो है वीक डेज़ में रात को डिनर ना हो। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। आज किसी का भी मूड नहीं था सालन रोटी टिपिकल खाने का, आलू गोश्त खाने का। मैंने आलू गोश्त बनाया हुआ था। तो यहाँ पे मैं अभी बर्गर्स रेडी कर रही हूँ। जो चिकन मैंने ऑलरेडी मैरिनेट करके रखा हुआ था, आपने मेरी अगर वीडियो देखी है मील प्रिपरेशन की ड्यूरिंग किड्स एग्ज़ाम्स में, जो मील प्रेप की थी एक हफ़्ते के लिए पूरे, उसमें से मैंने वो निकाला है बस चिकन, उसको मैंने बनाया है, नॉर्मल कुक किया है, और उसके साथ मैं फ्रेंच फ्राइज़ भी बनाऊंगी, और यहाँ पे बर्गर बन मैंने रख दी है। मल्टीटास्किंग कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे अगेन अनाया को पढ़ाने बैठना था। तो चिप्स फ्राई हो रहे हैं यहाँ पे। चिकन मेरा रेडी हो चुका है, उसको मैंने मॉर्निंग में ही रेडी कर दिया था, ताकि शाम में जब मैं बर्गर्स बनाने खड़ी हूँ तो मुझे टाइम कम से कम लगे, और मैं मैक्सिमम टाइम बच्चों को दे सकूँ। और साथ में हुआ ये कि बैड लक हुई अरजान के साथ। अरजान को फीवर हो गया हाई ग्रेड, क्योंकि आजकल वायरल इन्फेक्शन चल ही रहा है। हर दूसरा बच्चा जो है उसको कफ हो रहा है, स्नीजिंग हो रही है, फ्लू हुआ हुआ है। सो दैट्स नॉट द बिग डील। हम मॉम्स जो हैं सिर्फ हाउस वाइफ्स नहीं होती, हम डॉक्टर भी होती हैं, हम टीचर भी होती हैं, हम नर्स भी आती हैं, हम काउंसलिंग भी कर रहे होते हैं। सो वी आर डूइंग मल्टीपर्पज़ जॉब एट अ टाइम। सो मुझे पता था कि उसको क्या मेडिसिन देनी है। मैंने उसको एंटीबायोटिक जो है स्टार्ट करा दी थी फ़ौरन से, और उसके बाद जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज कुछ कदरे उसकी तबीयत बेहतर है। अदरवाइज़ को 101 102 फीवर कंटिन्यूसली 2-3 दिन से था।
और जब बच्चों को फ़ीवर हो, तबीयत ख़राब हो और सर पे एग्ज़ाम्स का लोड भी हो तो वो ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं। तो आई डोंट वांट कि उस तरह का कोई भी सीन अरज़ान के साथ होता और उसके पेपर भी इफ़ेक्ट होते थे इफ़ेक्ट हों। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो आज जिस दिन आप ये वीलॉग देख रहे हैं उस दिन उसका सिर्फ एक लिसनिंग का पेपर था और वो लिसनिंग स्पीकिंग का पेपर इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। तो ये टाइम जो है टफ़ टाइम उसका गुजर गया। नाउ ही इज़ फीलिंग बेटर। तो जब ये मैं बर्गर्स प्रिपेयर कर रही थी, अनाया मेरे साथ, अभी आपने पिछले क्लिप में देखा होगा कि किचन में हेल्प आउट कर रही थी। वो खुद ही आ गई थी कि मम्मा इसका जो सॉस रेडी करना है वो मैं बना देती हूँ, जिसमें मैंने मायोनीज डाली थी, उसके अलावा बारबेक्यू सॉस डाला था, स्वीट चिली सॉस डाला था और मस्टर्ड डाला था। हनी मस्टर्ड है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, वरना नॉर्मल जो मस्टर्ड का पेस्ट आता है वो डाल के उसको मिक्स करके इसका पेस्ट बना लिया था। और यहाँ पर गरम गरम चिकन बस मैं असेंबलिंग कर रही हूँ अब बर्गर्स की, और मैंने नीचे सॉस स्प्रेड किया है जो मैंने बनाया था, जो गरम गरम चिकन है रेडी था उसको डाला है, और साथ में ऊपर चीज़ के स्लाइसेस रख दूँगी। बहुत ही यमी किस्म के बर्गर्स इस तरह से रेडी होते हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डिनर भी हमने यहाँ पे रेडी कर लिया था। बस हम बैठ के अभी खाना खाएंगे और उसके बाद अरजान थोड़ी सी अपनी रिवीजन करेगा। अनाया को मैं जो है टॉपिक रिवाइज़ करवाऊँगी ताकि वो उसका पेपर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करे कि बहुत अच्छा हो जाए। बच्चों को आप चाहते हैं अगर कि वो स्टडीज़ में एक्सेल करें एंड दे परफॉर्म वेरी वेल, तो आपको उनकी बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ती है। इनिशियली जब वो प्री नर्सरी में है, केजी में है, नर्सरी में है, किंडरगार्टन में जब हैं, तब आप उन पे जितना फोकस करके उस टाइम जो बेस आप उनकी बनाएंगे वो सारी उम्र उनके साथ हैबिट्स चलेंगी ड्यूरिंग देयर स्टूडेंट टाइम। जो भी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म करें, बच्चों को जब इनिशियली है आप घर से स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं 3-4 इयर्स की एज से, तब से ही आप उन पे एक्स्ट्रा फोकस करके उस वक्त उनकी बेस स्ट्रॉन्ग बना दें, तो बिलीव मी आपको थ्रू आउट बच्चों के स्टूडेंट्स का जो कैरियर है, उनका स्टडी टाइम पीरियड है, स्कूल का, कॉलेज का, किंडरगार्टन का, यूनिवर्सिटी का, आपको कभी भी इशू नहीं आएगा। और वंस आपने टारगेट सेट कर दिए ना बच्चों के, अगर वो शुरू से ही हाई अचीवर्स में आ गए और अच्छे स्टूडेंट्स में आ गए, या एटलीस्ट नॉर्मल स्टूडेंट्स में भी हुए, तो वो कभी भी उसको, जब उनका वो टारगेट जो है बिलो एवरेज स्टूडेंट जाएगा या वो मार्क्स लूज़ करेंगे, तो वो सेल्फ जो खुद फीलिंग होगी ना कि हमारे मार्क्स कम आए हैं और हमने ये मार्क्स क्यों लूज़ किए हैं, वो खुद बच्चे जो हैं फिर उस चीज़ को प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं और वो खुद से मेहनत करते हैं। अरजान की भी मैंने ये सेम हैबिट डेवलप की है और अनाया पे भी मैं इसी पे वर्कआउट कर रही हूँ, क्योंकि शी इज़ इन 5th क्लास और ये फाउंडेशन उसकी बन जाएगी, बेस बन जाएगी। अगर यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग हो गई तो आगे इंशाल्लाह उसको स्टडीज़ में थ्रू आउट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस यहाँ पे मैं अपना डिनर एंजॉय कर रही हूँ और इसके बाद आप देखें मैंने अरजान से कुछ टिप्स ली थी, वो क्या है। कैसी तैयारी जा रही है और तबीयत कैसी है, पहले तो ये बताओ। बुखार तो नहीं फील हो रहा? तैयारी ठीक है और तबीयत भी बेहतर है, बुखार भी इतना कोई ख़ास तो फील नहीं हो रहा। अभी हो रहा है हल्का हल्का, दवाई ले लिया अभी उतर जाएगा। बताओ कि वो पास पेपर कितने प्रिपेयर हो गए, कितने रह गए हैं? हाँ बताओ। नॉर्मली मैं 3 से 4 पास पेपर सॉल्व करता हूँ, अभी 2 करनी है। और इन तबीयत देख लो अपनी, तबीयत ज़्यादा ना हो। और फिज़िक्स का है कल? हाँ। चलो, कोई हेल्प कुछ, एनीथिंग? नहीं, ठीक है। कर लोगे खुद? हाँ। अजान यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा है अपना कल फिज़िक्स का पेपर, एंड ही इज़ माशाल्लाह इन ओ लेवल्स, 9th क्लास बेसिकली। और पास पेपर से कुछ हेल्प लेके प्रिपेयर करता है, कोर्स आउटलाइन से तो सारा प्रिपेयर करता ही है। अगर आप चाहते हैं कि जानना कि वो लेवल का बच्चा कितने एक दिन में घर पे स्टडी करे, देन ही कैन अचीव हिज टारगेट्स और गोल्स, ए स्टार्स कैसे ले सकता है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेल यू। अभी कल फिज़िक्स के पेपर की तैयारी चल रही है और अभी इनके बाकी जो है कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स तो स्टार्ट नहीं हुए, बट अभी स्कूल के मिड टर्म्स चल रहे हैं। अच्छा, कोई टिप्स जो तुम अपने स्टूडेंट्स को इस लेवल के देना चाहो फॉर प्रिपरेशन ऑफ पेपर्स? कोई ख़ास टिप नहीं है, आराम से मतलब चिल के तैयारी करें। और अनाया, यू गो एंड डू योर वर्क। खुद जब फील होना शुरू हो जाए कि तैयारी हो गया, बस ख़त्म, उस वक्त ख़त्म, जाके चिल करो फिर। ओवरलोडेड नहीं हो रहा ना, ओवरबर्डन नहीं होना, सर पे सवार करके चीज़ें नहीं करनी, दे विल नेवर वेंट राइट वे। तो ऑलवेज वर्क हार्ड, बिलीव इन योर सेल्फ एंड ट्राई टू अचीव योर टारगेट्स। तो ये थी मेरी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो आपकी फाउंडेशन और स्ट्रक्चर उस पर खड़ा होगा, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। सो ऑलवेज वर्क ऑन योर चाइल्ड
एजुकेशन जब उसका कैरियर स्टार्ट हो तो उसकी बेस पे ज़्यादा मेहनत करें, आगे फाउंडेशन और उसका स्ट्रक्चर खुद ब खुद डेवलप होता चला जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, यहाँ पे मैं एंड करती हूँ आज की वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मज़ेदार चीज़ों के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़। और अगर इस बारे में आप और जानना चाहते हैं कि बच्चों का स्टडी प्लानर कैसे बनना चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपसे वो भी शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह।